नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम वैसे तो हमेशा ही मुट्ठी बंद करके देशद्रोहियों को धमकाने का देशभक्तों के साथ काम करते रहते हैं, आवाज बुलंद करते रहते हैं, लेकिन साल में बीच बीच में इस बंद मुट्ठी का उपयोग हम अपने जरूरतमंदों को हाथ आगे कर कर मिलाने में, सीने लगाने में भी करते हैं। और इसलिए आज के बिंदास में हम एक सेवा कार्य का विषय लेकर आए। हमने पिछले दिनों आपके सामने मुद्दा रखा था कि राष्ट्र निर्माण के दिशा में सुदर्शन जो कार्य करने जा रहा है, उस विषय पर हम एक एक्शन प्लान के साथ आपके सामने आएंगे। टाइम टाइम पर हमने आपके सामने विभिन्न अभियानों की बात की। आज हम सुदर्शन के 12 वर्ष पूरे होंगे अगस्त में, और उसका अगले 12 महीने का जो अभियान चलेगा, उस अभियान के स्वरूप को आपके सामने रख रहे हैं। पहले हम आपको बता चुके कि हम 120 देशों में 12 लाख घरों में जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के द्वारा हम 12 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे और हम 12 योजना लेकर आएंगे। क्या है वो योजना, आज मैं आपके सामने रखूंगा और चाहूंगा कि आप तन मन धन के साथ इस योजना के साथ जुड़े। बदलते नव हिंदुस्तान की यह हमारी जो कल्पना है, आशा है कि आपको पसंद आएगी और आप इस पे प्रत्यक्ष रूप से सहभागी भी होंगे। आज हम कॉलर को भी कहेंगे कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर अपनी बात को जरूर रखें। इसलिए हम बात ज्यादा लंबी करने के बजाय पहली योजना आपके सामने रखते हैं। हमने सुदर्शन का जो लोगो आपके सामने रखा है राष्ट्र निर्माण का, इसमें हमने कहा है सुप्रचार, संस्कार, सामर्थ्य और स्वाभिमान। इन 4 सूत्रों से हम हिंदुस्तानियों को गुजरवाएंगे, लेके जाएंगे, प्रोसेस करेंगे और उसके बाद एक सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान की निर्मित करेंगे। देश का काम तो सरकार कर ही रही है, लेकिन राष्ट्र जो भावना में होती है, उसका काम राष्ट्र निर्माण करेगा। और इसलिए 12 प्रोजेक्ट आज हम आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं। हम आपके और हमारे प्रोजेक्ट हैं, हम सब मिलकर हिंदुस्तानियों के प्रोजेक्ट हैं, और इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सबसे महत्वपूर्ण बात है संस्कारों की, और इसलिए आपके सामने हम संस्कारों का ये प्लेट दिखा रहे हैं। हम सबसे पहले संस्कार केंद्रों की श्रृंखला हिंदुस्तान में शुरू करें। 1200 संस्कार केंद्र हम शुरू करें, क्योंकि संस्कार के बगैर कोई भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी उपयोगिता नहीं है। किसी पशु और किसी व्यक्ति में, इंसान में अगर कोई फर्क है तो संस्कारों का फर्क है। और इसलिए संस्कार केंद्र 1200 हम देश भर में खोलेंगे। ये केंद्र जो खोलेंगे 2 आयु वर्ग में रहेंगे, 3 से 9 तक का एक वर्ग और एक 10 से 18 तक का एक वर्ग। ये इसकी सारी सिलेबस, इसकी योजना, इसकी एग्जीक्यूशन हम करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको देश के सम्रांत लोग आगे आकर गोद ले। और इसलिए एक संस्कार वर्ग को साल भर में आप अगर गोद लेंगे तो केवल 36,000 रुपए में ये वर्ग आपके नाम पर चलेगा, जो राष्ट्र निर्माण के द्वारा चलेगा। इसको आप 3,000 रुपये महीने से भी पे कर सकते हैं, या आप एक साथ 36,000 रुपये दे पर भी दे सकते हैं। इसमें कल्पना यह है कि एक शिक्षक को, हम वॉलंटियर को जो इस विषय में समयदान देना चाहते हैं, वो भी हमको संपर्क करें। हमने एक पूरा 1 घंटे का सिलेबस बनाया है, और रोज शाम को हमारा वॉलंटियर शिक्षक वहाँ पर जाएगा, उस बस्ती में लोगों को एकत्र करेगा और उनके सामने 1 घंटे तक इस विषय को रखेगा। जो लोग धन से मदद कर सकते हैं वो इसको गोद लें, जो समयदान दे सकते हैं, अगर आप शिक्षक बनने के लायक है तो हम आपको उसके लिए कुछ मानधन भी देंगे, आपका खर्चा भी देंगे, और आप इसको देखेंगे। ऐसे लोग जो समयदान देना चाहते वो भी सामने आए। इसके साथ साथ हमको संस्कार केंद्र चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, यह हम हमारे वेबसाइट पर भी डाल रहे हैं। जैसे एक संस्कार केंद्र अगर चलाना है तो हम वहाँ पर देशभक्त, क्रांतिकारी, शहीदी महापुरुषों की प्रेरणादायक चित्र को लगाएंगे, उनके पुस्तकों को रखेंगे, उनसे संबंधित वीडियो को रखेंगे, ऑडियो को रखेंगे, इनको भी आप दे सकते हैं। हम वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, माइक, इसके साथ साथ टेबल कुर्सी, कुछ एकाध शिक्षक के लिए, बाकी हम शुरू में अगर ज़्यादा व्यवस्था नहीं तो हम नीचे बिठाकर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि संस्कार केंद्र में आप कोई और चीज़ें दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ संस्कार केंद्र चलेंगे कहाँ, तो हम देश भर के तमाम उन लोगों को, भगवान ने जिनको अगर अच्छा बड़ा बेसमेंट दिया है, बड़ा घर दिया है, या कोई ऐसी अतिरिक्त जगह दी है जो रोज़ 2 घंटे के लिए आप सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट को दे सकते हैं,
तो उस जगह को हम लेंगे और वहाँ पर एक केंद्र चलाएंगे। अगर किसी के पास आसपास में आश्रम या मंदिर या समुदाय केंद्र है तो ऐसे लोगों को भी हम आह्वान करते हैं कि आप ये हमको दे दें। दिल्ली जैसे शहरों में जो RWA रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो चलती है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इनको भी हम आह्वान करते हैं कि आप भी हमको संपर्क करें, हम वहाँ पर बाकी व्यवस्था हमारी तीनों को हम जोड़ रहे हैं। इनमें से जो भी आप घटक है, और चौथा घटक महत्वपूर्ण, आप अपने बच्चों को इसमें भेजिए। हम दावा करते हैं कि सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के संस्कार केंद्र से निकलने वाला बच्चा हिंदुस्तान का आगामी नेतृत्व करने वाला, समाज का विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति रहेगा। भले वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, इसमें गरीब अमीर कोई भेद नहीं है, सब एक जगह पर बैठेंगे और एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। अगर आप हमारे इस संस्कार केंद्र को प्रायोजित करना चाहते, गोद लेना चाहते, तो हमको फ़ोन करें। अगले मुद्दे पर भी जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। चलिए, तकनीकी कारणों से शायद हमारा कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है हमारे साथ। और भी एक बार दोबारा ये प्लेट में आपको दिखाता हूं जो संस्कार केंद्र की हमने दिखाई है। संस्कार केंद्र जो हम चलाएंगे उसको हम चलिए हम आपको अगला प्रोजेक्ट दिखाते हैं। एक नंबर का हमारा प्रकल्प है, उसके साथ साथ हम सत्संग केंद्र, हम जानते हैं कि जीवन में अध्यात्म की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर आप खाली दिमाग शैतान का घर होता है ऐसा मानते हैं लोग, जो खाली टाइम है उस टाइम में समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोग, जिसमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं, मध्यम वर्ग के भी हो सकते हैं एज के, या युवा भी हो सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। सत्संग का इतना जीवन में महत्व है कि अगर एक तो पहला तो आप, अगर आपके पास समय है और अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो आप गलत कुछ करेंगे, और उसके बजाय अगर सत्संग में जाए तो कुछ अच्छा करेंगे, और अगर आप बिजी भी है तो भी टाइम निकाल कर यहाँ पर आएंगे। तो यह सत्संग केवल आध्यात्म नहीं है, तो यह राष्ट्र धर्म की बात करने वाला सत्संग है, और यही से जुड़कर आप एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा बनकर इस अभियान को और आगे चला सकते। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं राकेश सिंह बोल रहा हूँ, रातू तहसील, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। हाँ, और मैं आपकी संस्था के लिए जो बोल रहे हैं, मैं मंदिर है श्री साईनाथ का, हमारे द्वारा निर्माण कराया गया, तो वहाँ पे जगह जमीन है, आप कमरा दे सकते हैं आपके जो संस्था आने के लिए। बिल्कुल, आपका नंबर हमारे पास आ गया है और हम आपको संपर्क करेंगे, धन्यवाद इस कॉलर का जो बात इन्होंने कही है। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा कह दूं कि हम जो समयदान देने वाले लोग हैं, जो वॉलंटियर जिसको हम कह रहे हैं, उनको हम कुछ मानधन देंगे, प्रशिक्षण देंगे, संसाधन देंगे। जैसे इन्होंने जगह दी है उस जगह का उपयोग हम करेंगे, समयदान देने वाले को लाएंगे, आप बच्चे भेजेंगे, और अन्य खर्च भी राष्ट्र निर्माण करेगा। लेकिन हमने इसके लिए योजना लाई है कि अगर एक संस्कार वर्ग को आप गोद लेना चाहते हैं, या एक सत्संग केंद्र को अगर आप गोद लेना चाहते हैं, तो केवल 3,000 रुपये महीना और 36,000 रुपये पे आप इसको कर सकते हैं। हम कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन अगली योजना पर चलते हैं। और इसके साथ ही सत्संग केंद्र के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं, तो हॉल दे सकते हैं, मंदिर है, समाज मंदिर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके पास बेसमेंट अतिरिक्त हॉल अगर है, और रोज़ 1 घंटे के लिए कम से कम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑडियो सिस्टम दे सकते हैं, प्रोजेक्टर दे सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा आधुनिक तरीके से इसको समझाना चाहेंगे। इसका जो सत्संग होगा ये देश के विभिन्न अति मान्यवर, जिनको हम धर्म के एक्सपर्ट्स कहे, उन लोगों को हम दुनिया भर से जोड़कर ये तकनीक के आधार पर इस सत्संग का मौका देंगे। और इसके साथ साथ प्रोजेक्टर और जो अन्य चीज़ें किसी भी सत्संग को चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मुझे बोलना, बोलिए, आप लाइव जुड़ चुकी हैं। हाँ जी, मैं सीमा रुद्रपुर से बोल रही हूँ। हाँ, मैं सीमा रुद्रपुर से बोल रही हूँ। आपने जो संस्कार के लिए कहा है बच्चों के लिए, उसमें मैं अपना समय देना चाहूंगी, क्योंकि मैं बाल संस्कार केंद्र बापू आशाराम जी का चलाती थी घर में।
कुछ तकनीकी कारणों के कारण अब नहीं चला पा रही हूँ, तो मैं अब जो है बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको प्रशिक्षित भी करेंगे। सीमा जी, ये शायद इसके पहले भी आप बिंदास बोल में कॉल कर चुकी है। हाँ जी, बहुत बार मैंने कॉल किया, बहुत बार। बिल्कुल, और यही सुदर्शन के दर्शकों की विशेषता है कि सुदर्शन ने 12 साल में जो विश्वासार्यता बनाई है, हम आह्वान करते और लोग समय देते हैं। आपका आभारी हूँ सीमा जी, और हम इस देश जो कि संस्कारों की सीमा लांघ कर ऐसी खाई में गिरने जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश करें। और पहले ही वॉलेंटियर के रूप में, शिक्षिका के रूप में सीमा जी आगे आई, आपका धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम मुनिराज त्यागी है। हाँ, मैं गांव बुराड़ी दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली 84। बोलिए। और सर ऐसा है, हमारे सामने मंदिर है बहुत बड़ा। हाँ, बहुत जगह है, उसमें 1000-2000 आदमी की मीटिंग हो सकती है उसमें। हाँ, और बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे, सब त्यागी ब्राह्मण है। और सर यहाँ गाइडेंस करने के लिए अगर कोई हमें इस तरह का कोई बिल्कुल वो हम व्यवस्था करेंगे। आपका नंबर हमारे पास आया है, हम आपको संपर्क करते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इस विषय पर आने वाला हूं कि हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है, कितने बड़े मंदिर हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात, मैं सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूं। पहले संस्कार केंद्र मैंने कहा, फिर सत्संग केंद्र कहा, अब मैं आपको शक्ति केंद्र की कल्पना हमारी रख रहा हूं। क्या है हमारा शक्ति केंद्र? तो आज के युवा जो कि बाहुबल के साथ भी मजबूत होने जरूरी है। बाहुबल की गलत व्याख्या हो गई है, दुर्जनों ने बाहुबल को ले लिया है और गलत धंधे कर रहे हैं, और इसलिए सज्जन शक्ति के पास भी बाहुबल आना चाहिए। हमारे गांव-गांव में हर जगह पर व्यायामशालाएं होती थी, तालीम होती थी, वहां पर बच्चे व्यायाम करते थे। आज भटक गए हैं, नशा के लत में लग गए हैं, और इसलिए हमने हमारी शक्ति केंद्र की कल्पना में लाया है, जिसमें जिम, आधुनिक जिम भी होगा, योगा केंद्र होगा, मेडिटेशन हॉल होगा। इन सब चीज़ों के साथ हम शक्ति केंद्र को विकसित करेंगे। इसका जो समन्वयक होगा उसको भी हम मानधन देंगे, और ऐसा एक केंद्र पूरे साल भर चलाने के लिए जो दाता उसको गोद ले सकता है, उसकी कीमत पैसे के रूप में अगर हम नहीं कर सकते, लेकिन जो मानधन के रूप में कर सकते हैं, वो एक माह की 3000 रुपये और साल भर की 36,000 रुपये में आप एक शक्ति केंद्र को विकसित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए, अगर शक्ति केंद्र की बात करें तो आज बड़े पैमाने पर जिम खुल रहे हैं। इन जिम में क्या स्थिति है, तो लोग केवल बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ऐसे ऐसे विटामिन्स ले रहे हैं, जिसके उनकी नसें फूगी हुई और बॉडी फूगी हुई तो दिखती है, लेकिन अंदर से खोखला है। दूसरा, उनके सामने जिन चित्रों को रखा गया है वो विदेशी ऐसे बॉडी बिल्डरों के चित्र है, जिनका समाज के निर्मित में, राष्ट्र की रक्षा में कोई योगदान नहीं है। क्या ऐसा शक्तिशाली, ऐसा बॉडी बिल्डर क्या काम का, जिसके आसपास पर महिलाओं की इज्जत लूटी जाती हो, देश की सीमा असुरक्षित होती हो, या धर्म भी असुरक्षित होता हो। हम इन शक्ति केंद्रों से ऐसे युवा बनाएंगे जो केवल अपनी बॉडी नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी बॉडी के बल के साथ हिंदुस्तान को बलवान बनाएंगे। और इसलिए ऐसे शक्ति केंद्र को भी आप जगह, सामान दे सकते। देश के तमाम उन राजनेताओं को मैं आह्वान करता हूं जो MP और MLA फंड के द्वारा, उनको अलाउड है इन चीज़ों को डोनेट करना या स्पॉन्सर करना। तो हम देश भर के तमाम हमारे रिपोर्टर, देश भर में 1000 से ज़्यादा रिपोर्टर हैं, वो सारे रिपोर्टर स्थानीय MLA MP के द्वारा भी फंड लेकर, क्योंकि ये शक्ति केंद्र में काफ़ी खर्चीली चीज़ें हैं, उसको खड़ा करना है, लेकिन उसको हम कर पाएंगे, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, इसके पहले मैंने कुछ लोगों से बात की और लोगों ने इसके लिए हामी भरी। इसके लिए जगह थोड़ी बड़ी चाहिए, इसलिए अगर आप शक्ति केंद्र के लिए भी जगह दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश चौहान जी, नमस्कार। मैं झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपके जो ये सुदर्शन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, मैं उसमें 3000 का जो है समन्वय किया, क्या नहीं समझ पाए, वो 4 महीने का मैं दूंगा, और सब्सिडी दूंगा, बापूजी के आश्रम के सब्सिडी दूंगा, और बहुत सारे कैसेट दूंगा मैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने 4 महीने के लिए इसको गोद लिया है, और हम जानते हैं कि एक साथ 36,000 सबको देना संभव नहीं है, और इसलिए 3000 रुपये के इंस्टॉलमेंट पे भी अगर आप दे सकते हैं
तो भी हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी चल रहा है, पेटीएम नंबर भी चल रहा है, कुछ लोगों को भीम ऐप का नंबर भी चाहिए तो आपको वहाँ फ़ोन करने के बाद मिल जाएगा। आर्थिक सहयोग के बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा। हम दूसरे धर्मों के उन लोगों के खिलाफ, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक योजना है, योजनाबद्ध तरीके से वो अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। हम क्यों नहीं दे सकते? और इसलिए हिंदुस्तानियों ने भी आगे आकर एक योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र की, समाज की निर्मित करनी चाहिए। और इसलिए जीवन के 12 महत्वपूर्ण अंगों को आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं आगरा से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो, आगरा श्यामपाल सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलिए श्यामपाल जी। हाँ सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आगरा के गांव के पास में एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है सर। हाँ सर, मैं राष्ट्र निर्माण में मतलब आपका सहयोग देना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, हम बहुत आभारी है। और ऐसे तमाम मंदिर, जिन मंदिरों के पास जगह हो, क्योंकि मंदिर के पास हमारे जो पुराने जो मंदिरों की कल्पना थी वो यही थी, सब कुछ वहीं से चलता था। लेकिन आज समय के साथ बदला है, हमको अगर जड़ों की तरफ लौटना है, क्योंकि तभी तो ये पेड़ वृक्ष और हिंदुस्तान का ये वट वृक्ष बना रहेगा, जड़ें मजबूत रहेगी तब। और इसलिए हम उधर भी लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद आएंगे। बिंदास बोल जाए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हो। और बिंदास भी ये मुट्ठी जो हम हमेशा धमकाते हैं देशद्रोहियों को, संघर्ष का प्रतीक जो मुट्ठी है, इस मुट्ठी को आप खोलकर राष्ट्र आगे जाए और उसका निर्माण हो। और इसलिए राष्ट्र निर्माण के अभियान में इस मुट्ठी को खोलकर सहयोग करने की जरूरत है। और केवल आर्थिक नहीं, तन मन धन से करने की जरूरत है। जो लोग आर्थिक नहीं कर सकते वो समयदान दे, जो वॉलंटियर के रूप में आए, जो तमाम ऑप्शन मैंने अभी तक आपके सामने रखे हैं, उस विकल्पों के साथ ही और भी विकल्प हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कॉलर हमारे साथ कई जुड़े हुए, लेकिन मैं आपको अगला विकल्प जो हमने एक और प्रोजेक्ट आपके सामने लाया है वो स्वदेशी केंद्र का है। स्वदेशी केंद्र, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की मजबूती उसकी स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र की भावना और स्वदेशी उद्योगों की मजबूती इस पर होती है। और इसलिए एक ऐसा स्वदेशी केंद्र हम खोलेंगे जिस स्वदेशी केंद्र में हम स्वदेशी उत्पादक और खास करके छोटे उत्पादक जो होममेड प्रोडक्ट है या कुटीर उद्योग है, ऐसे कुटीर उद्योगों को हम प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे उद्योग, जिन उद्योगों से हम आसपास के छोटे उत्पादकों को जहां से मार्गदर्शन दिया जा सके, जहां से उनके उत्पाद को मार्केट दिया जा सके और उनको विज्ञापन से लेकर तमाम प्रमोशन की बातों को आगे बढ़ाया जाए। इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, इस विदेशीकरण की आंधी में तमाम विदेशी कंपनियां षड्यंत्र पूर्वक छोटे उत्पादकों को बंद करवा रही है, उससे बचे इसलिए भी ये काम किया जा सकता है। इसलिए स्वदेशी केंद्र ये भी हमारे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके लिए कार्यालय स्वरूप में जगह चाहिए, ये केवल समन्वय का काम करेगा। इसलिए आपके पास अगर कार्यालय की एक्स्ट्रा जगह है तो आप हमको दे सकते हैं। संविधान देने वाले लोग इसमें काम कर सकते हैं, जो स्वदेशी की प्रेरणा लेकर काम करते हैं। राजीव भाई दीक्षित से लेकर तमाम उन सारे लोगों ने इस देश में स्वदेशी का बहुत प्रचार किया है। हम प्रत्यक्ष एक कार्य योजना लेकर आए हैं जो बोलने से ज़्यादा आगे बढ़कर समन्वय का काम करेगी, ग्राउंड पर काम करेगी। और इसलिए इसमें ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। कॉलर के पास चलते। जय हिंद। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, भारती नाम है मेरा। मैं वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहती हूँ देश के लिए। कौन से विषय में आप करना चाहती है? अब तक हमने जो विषय सामने रखे हैं, जैसे बच्चों को या संस्कार वर्ग में, संस्कार वर्ग में आप करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भारती जी, क्या करती है आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। बिल्कुल। और आपको क्यों प्रेरणा हुई ऐसा करने की? ये शुरू से थी पर कर नहीं पाए। अब आप लोगों ने मौका दिया है तो सोच रहे हैं मौका इसको वो ना करें, बर्बाद न करें। और जो भी वक्त हमारे पास है ईश्वर ने दिया हुआ है तो क्यों ना इसे सही जगह में वो लगाएं।
बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं और सबसे पहले पहला केंद्र हम नोएडा से शुरू करें और इसलिए आप संपर्क करें, धन्यवाद। हम अगर आपने पहले ज़रूरी नहीं कि जो संस्कार केंद्रों के लिए समय दान दे वो पहले से शिक्षक हो। अगर अच्छे हैं, शिक्षक है तो बहुत अच्छी बात है, वो एडिशनल ये काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी है तो एक महिला से बड़ा संस्कारी कौन हो सकता है, और इसलिए हम प्रशिक्षण देंगे। उन प्रशिक्षणों की हम तमाम श्रृंखलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं और हम प्रशिक्षित करेंगे और इस पूरे संस्कार वर्ग में हम तकनीक का बहुत बड़ा उपयोग ला रहे हैं। इसलिए प्रशिक्षण से लेकर संस्कार केंद्र को हम नोएडा से कंट्रोल करेंगे। वहाँ के कंटेंट को, वहाँ चलने वाले कार्यक्रमों को, वहाँ पर दिए जाने वाली बातों को हम यहाँ से देंगे, जो कि विश्वविख्यात लोगों के सहयोग से, विश्वविख्यात लोगों के एक्सपर्ट्स के ज्ञान के आधार पर बनाया जाएगा। हमारा दावा है कि अब तक दुनिया में कहीं पर भी जो संस्कार वर्ग आपने कभी देखा नहीं होगा, उससे भी बेटर बनाने का हम काम करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के पास जो संस्कारों का सामर्थ्य है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। इसलिए स्वदेशी के बाद अगले केंद्र की तरफ भी चलते हैं, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम मुनीराज त्यागी है। हाँ, मैं गांव बुराड़ी 84 का रहने वाला हूँ, दिल्ली 84 का। हाँ, और सर हमारे पास जगह है बहुत ज्यादा, जिसमें तो 3-4 हजार लोग जो है मीटिंग कर सकते हैं। हाँ, आपने अभी बताया, हमारे पास आपका नंबर आया है, धन्यवाद। कृपया कॉलर दोबारा कॉल न करें, आपका नंबर एक बार हमारे पास आ गया। अगर आपकी मेरे से भी बात नहीं हुई तो भी आपका नंबर हम तक पहुंच गया है और हम आपको इस विषय के लिए संपर्क करेंगे। अब हम अगले विषय के पास जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर के पास पहले बात करते, उसके बाद अगला प्रोजेक्ट क्या है वो बताते हैं। जय हिंद। जय हिंद, मैं अंशु रुद्रपुर से बोल रहा हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आप जो संस्कार केंद्र खोलने की बात कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी मेरे शहर में भी खोलिए, ताकि मैं वहाँ पर जा सकूँ और मैं वहाँ पर एडमिशन ले सकूँ। और राष्ट्र निर्माण में मैं राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनना चाहता हूँ और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूँ और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करूँ। आपकी उम्र क्या है? जी, मेरी उम्र 14 साल है। धन्यवाद। देखिए, जो कॉलर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 14 साल के हमारे युवा मित्र ने भी संपर्क किया है एडमिशन के लिए। यही सुदर्शन के अभियान की विशेषता है कि लोग जगह भी दे रहे, पढ़ाने वाले भी है, एडमिशन वाले भी है। इस देश में अगर कोई करना चाहे तो सब कुछ संभव है, बस किसी ने आगे आकर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जो हम ले रहे हैं। भगवान ने सद्बुद्धि हमको दी है, आप सहयोग दीजिए, ये कार्य पूरा होगा। हम आपको अब अगली स्लाइड दिखाते हैं। हम और एक प्रोजेक्ट आपके सामने धर्म के शक्ति केंद्र के नाम से रख रहे हैं। धर्म की मजबूती नहीं रहेगी तो बाकी चीज़ों ज़्यादा हावी हो जाएगी, और इसलिए धर्म शक्ति केंद्र हम आश्रम को कह रहे हैं। आश्रमों में आज की वर्तमान स्थिति और हजारों साल पहले हमारे आश्रमों की आदर्श स्थिति, इनमें बहुत बड़ा अंतर आया है। ये समय के साथ बदली हुई चीज़ें हैं। आज भी ज़्यादातर आश्रम बहुत अच्छे चल रहे, लेकिन वर्तमान बीमारियों के आधार पर, जो कि सामाजिक बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ, सामाजिक बुराइयों की बात कर रहा हूँ, उनको दुरुस्त करने के लिए नए तरीकों की ज़रूरत है। इसलिए जिनके पास आश्रम हैं, ऐसे लोग हमारे साथ समन्वय में जुड़ जाए। हम उन आश्रमों में अपने खर्चे से कई प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, जिनमें अब तक मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की, ये भी हो सकते हैं या अन्य प्रोजेक्ट भी शुरू की जा सकते हैं। ऐसे आश्रम हमको संपर्क करें। हम आश्रमों के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, और जो काम करना चाहते हैं इसके लिए हमने उसको धर्म शक्ति केंद्र नाम दिया है। ये केवल रहने, खाने, सोने, बैठने का केंद्र नहीं है, केवल सन्यासियों का रहने का केंद्र नहीं है, बल्कि ये धर्म के शक्ति का केंद्र हो सकता है। पहले भी हुए हैं, आगे भी बन सकते हैं, और इसलिए ऐसे आश्रम हमको संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पहले जब मैंने इस कल्पना की बात की तो कई लोगों ने हमको ज़मीन देने के लिए भी आगे आकर बात की, तो हमने उसके लिए नाम दिया है भारत माता आश्रम। ये जिस आश्रम की हम बात कर रहे हैं या सारे प्रकल्पों की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ हम एक जगह भी कर सकते हैं। कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ जगह हो, या बड़े आश्रमों की ज़्यादा बात करनी है, बाकी प्रशिक्षण भी चीज़ें वहाँ पर लानी है, तो 5-10 एकड़ भी जगह अगर आप देते हैं
एक साथ आकर मिलकर देते हैं। गाँवों के पास भी कई ग्राम पंचायतों के पास ज़मीन पड़ी होती है, वो भी दे सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी दे सकते हैं। हम उनको विकसित करेंगे। ऐसा ज़मीन देने वाले लोग भी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट को अपनी ज़मीन दे सकते हैं और पूरे पुराने चल रहे आश्रमों को भी हम जोड़ेंगे। ये सब कुछ हम अकेले करेंगे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तमाम सज्जन शक्ति को एक करके हम एक मजबूत शक्ति का निर्माण करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद जी, सुदर्शन न्यूज का सहयोग स्वदेशी कार्यक्रम में स्वदेशी उद्योगों में जैसे गाय बैल भैंस के जो गोबर होते हैं उससे कैंसर नाक की रासायनिक खादों से बनने के कार्यक्रम में मेरा भी सहयोग होगा, तथा इसमें जो और जो चीजें होती हैं जैसे गौमूत्र होता है उससे यूरिया की जगह इस्तेमाल करा जाता है, उस संबंध में भी बिजनेस कराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। गौ सेवा का अगला मुद्दा मेरा गौ सेवा केंद्र ही है। गौ सेवा केंद्र का हमारी कल्पना क्या है हम आपके सामने दिखाते हैं। हम इसमें प्रत्यक्ष गौशाला खुद खोलेंगे नहीं। मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि गौशाला तो बहुत लोग खोल रहे हैं, लेकिन हम गौशाला को कुछ सूत्रों में बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें गौशाला आज जो चल रही है वहाँ पर काम करने वाले मैनेजर हो, संस्थापक हो, संचालक हो, इन लोगों को आज किसी प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था यूनिफाइड तौर पर नहीं है। हम एक ऐसा प्रशिक्षण का कोर्स शुरू कर रहे हैं जो आप एक आदर्श गौशाला चला सकते हैं। कई जगह पर गोमूत्र का उपयोग किया जाता है, गोबर का उपयोग किया जाता है, तो दूसरी जगह नहीं किया जा सकता। एक जगह पर दूध का अच्छा उपयोग होता है तो दूसरी जगह नहीं होता। तीसरी जगह अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है तो चौथी जगह कुछ और होता है। हम एक सब जगह के सक्सेसफुल मॉडल को लेकर एक जगह इस चीज को लाकर गौ सेवा और गौ रक्षा केंद्र को मजबूत करना चाहते हैं। गौ रक्षा में कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ गलत तत्व घुसे हैं, इसका अनुपात कम है मैं जानता हूं, लेकिन हम देश भर में विभिन्न जगह पर कॉल सेंटर के रूप में इन केंद्रों को जोड़ना चाहते हैं और सरकार के साथ योजना करके इन केंद्रों को स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ, रोड ट्रैफिक पुलिस के साथ जोड़कर रक्षा और गौशालाओं के साथ, गौ सेवकों के साथ जुड़कर गौ सेवा, इन दोनों को मिलकर गौ सेवा केंद्र, ये हमारी कल्पना है। कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं द्वारकानाथ मोदी अनुगुल उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बोलिए मोदी जी। आपका जो राष्ट्र निर्माण का जो कार्यक्रम चालू करने वाले हैं, अगर इसका केंद्र अनुगुल उड़ीसा में खोलते हैं तो उसका सहयोग राशि मैं देना चाहता हूँ 36,000 रुपये साल का। बिल्कुल, आपका नंबर हमारे पास आया है, फिर भी जो मोबाइल नंबर पेटीएम के लिए लिखा हुआ है वहाँ पर आप SMS कर दीजिए। एक केंद्र को पूरी तरीके से मोदी जी ने, आप अंशुल मोदी जी बोल रहे हैं ना? द्वारकानाथ मोदी जी, धन्यवाद। द्वारकानाथ मोदी जी एक पूरे केंद्र को साल भर के लिए प्रायोजित कर रहे हैं और आप जहाँ चाहे वहाँ भी हम खोल सकते हैं या अन्य जगह चल रहे केंद्र को भी आप प्रायोजित कर सकते हैं। आप जहाँ कह रहे वहाँ भी हम करेंगे क्योंकि उड़ीसा में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। इस देश में धर्मांतरण के षड्यंत्र का जो बेल्ट बनाया गया है उसमें उड़ीसा सबसे बड़ा शिकार है और इसलिए तमिलनाडु, उड़ीसा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ का, उसमें इसकी बड़े काम की ज़रूरत है और हम इसके लिए ज़रूर प्रतिबद्ध है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हाँ कि ये हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे बकरा वकरा बहुत ज्यादा काटा जाता है। हाँ, तो उसके लिए कोई व्यवस्था किया जाता? आप जो हम बता रहे हैं इसमें कुछ करना चाहते हैं? चलिए, धन्यवाद। हम आज जिस मुद्दे को लेकर आए कृपया इसी पर बात करिए। बाकी तमाम विषय 365 दिन और दिन के 24 घंटे हम आपके सामने लेकर आते ही है, आएंगे भी, लाएंगे भी, संघर्ष नहीं छोड़ रहे, लेकिन सेवा को प्रायोरिटी के, प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस पर कृपया बात करें। ग्राम उत्थान केंद्र यह हमारा इसके बाद का अगला प्रकल्प है। हम राष्ट्र निर्माण के 360 डिग्री 360 डिग्री परिपूर्ण कल्पना के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आज गांव अगर नहीं सुधरेंगे तो शहर बकाल होते रहेंगे, शहर खराब होते रहेंगे, गांव से पलायन नहीं रुकेगा। गांव की प्रतिभाओं को शहर में लाकर सड़ाने का काम करने वाले आज की व्यवस्था को हम बदल नहीं पाएंगे और इसलिए हमने ऑलरेडी 1 साल से कुछ गांव पे
गाँव को गोद लेकर सुदर्शन पहले से काम कर रहा है। पिछले साल हमने सूखा राहत योजना में महाराष्ट्र में बहुत काम किया है और कई करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था हमने वहाँ पर की है। उस अनुभव के आधार पर हमको ये लगता है, और देश भर से हमको कई लोग संपर्क करते कहते कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम ग्राम उत्थान केंद्र के रूप में कई जगह पर इन केंद्रों को खोलना चाहते हैं और जैविक खेती और उस खेती से उत्पाद होने वाले चीज़ों को मार्केट बहुत बड़ा है, उसका केवल हम समन्वय का काम करेंगे। जो लोग ग्राम विकास में समयदान देना चाहते हैं उनको हम कुछ मानधन, उनका जाना आना खर्च, मोबाइल, ये चीज़ें भी देंगे और उसको हम तकनीक के आधार पर जोड़ेंगे। अगर ग्राम पंचायतों के पास ऐसी जगह है तो वो भी दे सकते हैं, ट्रस्ट के पास है तो वो भी दे सकते हैं, व्यक्ति के पास है तो वो भी दे सकते हैं। ऐसे केंद्रों को भी हम 1200 की संख्या में साल भर में देश भर में खोलना चाहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? समन्वय का जो पोस्ट है, हाँ, उसके लिए अगर काम करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा सर? आप किस में करना चाहते हैं? अब तक जो बताया उसमें से किस में करना चाहते हैं? मैं जो ग्राम उत्थान का है उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पुणे से। अच्छा, धन्यवाद, आप लाइन पे रहिए। हम इसमें प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की है, अगर आप समय देने के लिए तैयार है, मैं जानता हूं और हम सब इस बात से सहमत है, जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए जो समय देने के लिए तैयार है वो कुछ भी सीख सकता है और उसके द्वारा कुछ भी कार्य किया जा सकता है, क्योंकि जो मन देता है वो तन और बाकी सारी चीज़ें देता ही देता है। इसलिए अगर आपकी इच्छा भर है तो भी हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आप में इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप किसी गांव में जाकर गांव वालों को एक जगह बिठाकर बैठक कर सके, मीटिंग कर सके, प्रशिक्षण कर सके, यहाँ से जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उस प्रशिक्षण का कोऑर्डिनेट कर सके और नशा पानी करने वाले व्यक्ति ना हो। ये चीज़ें हम चाहेंगे। बस इतना क्वालिफिकेशन है, आप में जज्बा है कुछ करने का तो इतना भी पर्याप्त है, बाकी आपको बनाने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। हमारा तो संकल्प है, हमारा तरीका है काम का, जैसा है वैसा लो और जैसा चाहे वैसे बनाओ। और इसलिए हम समाज के दो ही हिस्सों में वर्गीकरण करते हैं, जो आज हमारा है और दूसरा जो कल हमारा होने वाला है। हमारा नहीं है कोई, ऐसा हम कहते ही नहीं। दो ही हिस्से हैं, आज जो हमारा है और कल जो हमारे होने वाला, यही दो ही प्रकार में हम समाज का विभाजन करते हैं। इसलिए जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसका हम स्वागत करेंगे। हर हाथ को काम और हर काम को हाथ, इसलिए इतने विभिन्न प्रकल्पों को लेकर आए हैं और टीम सुदर्शन इसके लिए सक्षम है, ऐसे सारे प्रकल्पों का समन्वय करने के लिए। और इसलिए आप आगे आइए, हम सब मिलकर इस राष्ट्र निर्माण के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, यस, योगेंद्र चौहान। कहाँ से? नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। सुरेश चौहान जी से बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, लाइव में आप जुड़े हैं मेरे साथ, बोलिए। हाँ जी, यस, योगेंद्र चौहान, गुरुग्राम। हाँ, बोलते रहिए। हाँ जी, ऐसे लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन मार्केट नहीं मिलती उनको। हाँ, मार्केट नहीं मिलती सर लोगों को। लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं है। सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है उनका उत्पाद खरीद सके। हाँ, तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था हमारे चैनल के द्वारा की जाए तो ग्राम उत्थान हो सकता है। बिल्कुल हम करेंगे। आप आपकी कल्पना लेकर हमारे पास आइए। आप तो गुरुग्राम में रहते, इतने पास में हैं, और हम आपकी कल्पना को भी लेंगे। और ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं है, एक तरफ मार्केट है, एक तरफ बनाने वाले हैं, दोनों का समन्वय नहीं है। और वो समन्वय इसलिए नहीं कि बिचौलियों का ताकत ज़्यादा है। 20 रुपये में किसान अपना कोई उत्पाद अपने खेती में बेचता है और वो 20 किलोमीटर दूर मार्केट पे जाते जाते 50 रुपये का हो जाता है। बड़ी मेहनत से जिसने उसको उत्पादित किया उसको केवल 20 रुपये मिले, लेकिन 30 रुपये कमाने वाले लोगों की इस व्यवस्था को अगर ठीक से रिसर्च करके हम बाईपास करते, कुछ मात्रा में भी बाईपास कर सकते हैं, तो भी इस 20 रुपये में बेचने वाले के मुनाफे को हम बढ़ा सकते हैं। ये जैसे किसान के बारे में है, आपने उद्योगों की बात की, उद्योगों में भी बहुत संभावना है। सारी चीज़ें सरकार करे इसकी आवश्यकता नहीं है, समाज में भी करने लायक कई चीज़ें हैं। एक दिवाली के अभियान में हम तो 8 साल से चला रहे, इस साल काफ़ी लोगों ने भी चलाया था।
एक दिवाली में बनने वाले चीज़ों में इस बार हिंदुस्तानियों ने तय किया कि हम विदेशी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, तो हमने कई हजार करोड़ के मार्केट को, विदेशी मार्केट को हिंदुस्तान में आने से रोका, और जो जनभावना स्वदेशी के प्रति निर्मित हुई और है, और इसलिए हो सकता है करने की ज़रूरत है। हम निराशा में सोचने की बजाय सकारात्मक भाव में सोचे तो ज़रूर होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ, गौशाला के बारे में बोल रहे हैं अभी टीवी में। बोलिए ना। हमारे भुवनेश्वर में गौशाला है, साधु महाराज बनाए हुए हैं, 20 वर्ष से चल रहा है, उसका कोई कुछ नहीं, दान अवदान कुछ नहीं, बेचारे महात्मा जी भीख मांग मांग से गौशाला चला रहे हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसलिए मैं इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। मित्रों, हमने देश भर के तमाम एक्सपर्ट्स के साथ एक गाय वो कुटीर उद्योग है ऐसा हम मानते हैं, होम इंडस्ट्री ऐसा हम मानते हैं, और केवल हम नहीं मानते तो टाटा कंसल्टेंसी साथ का जो सोशल विंग है या भारत सरकार ने भी अब इसमें आगे इनिशिएटिव लेकर कई लोगों से इनपुट लिया है। हमको तो कई गौ भक्त एक्सपर्ट्स मिलते रहते हैं, उन्होंने जो योजना दी है उसके अनुसार एक गाय एक परिवार को चला सकती है। उसका दूध बंद होने के बावजूद भी उसका गोमूत्र और उसका गोबर एक उत्पाद के रूप में बन सकता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता है। गौशालाओं में केवल आपने तो भीख मांगकर शब्द यूज किया, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, केवल दान पर गौशाला चलाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी विधियाँ, ऐसी सिस्टम है कि आप एक गौशाला स्वयंपूर्ण बना सकते हैं। बस आपको उसका अनुभव नहीं, मैनेजमेंट नहीं, केवल श्रद्धा भाव से आप करें, उसको व्यवहारिकता के आधार पर अगर करें तो वो सेल्फ सस्टेनेबल बन सकती है। उसका प्रशिक्षण हम देंगे, उसका मार्गदर्शन देंगे, चैनल से भी देंगे, प्रत्यक्ष कार्यक्रमों से भी देंगे, और इसलिए हमारे कार्यकर्ता आपके पास आकर भी देंगे। ये भी करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और मैं बड़ा खुश हूँ, आनंदित हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। सुदर्शन का दर्शक केवल संघर्ष के लिए कॉल नहीं करता, केवल मुद्दे पर अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए कॉल नहीं करता, तो सेवा के लिए आगे बढ़कर हमेशा तैयार रहता है। अब तक कई सालों में हमने दिखा दिया है, और इसलिए कहीं पर आपदा आई तो हम रिलीफ के लिए पहुँचे, कहीं सूखा पड़ा तो वहाँ हम पानी लेकर, टंकी लेकर पहुँचे, हम वहाँ पर वहाँ के तालाबों की मट्टी निकाल कर वहाँ की पानी की क्षमता बढ़ाने में कामयाब रहे। तमाम हमारे सेवा के प्रकल्पों को लोग नहीं जानते, और केवल संघर्ष नहीं, सेवा भी, सेवा सामर्थ्य है, और इसलिए सेवा के सामर्थ्य का उपयोग हमेशा करते हैं। मैं बड़ा आनंदित हूँ कि आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बचे हुए कुछ केंद्रों को आज हमने आपके सामने 12 विकल्प देने की बात की थी प्रोजेक्ट की, तो आज हम नैतिक शिक्षा केंद्र, ये हम कोई अलग से केंद्र नहीं बनाएंगे। ये जो आपके आसपास जो विद्यालय चल रहा है, हम विद्यालय को प्रार्थना करते हैं कि आपके विद्यालय में हमारे शिक्षक को, जिसको हम सैलरी देंगे, हम साहित्य देंगे, हम एलसीडी प्रोजेक्टर लेकर भेजेंगे, सब कुछ हमारा रहेगा, बस आप आपके दैनंदिन समय में सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के शिक्षक को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए समय दीजिए। जो स्कूल छोटे हैं, जिनके बच्चे एक साथ मैदान पर आ सकते हैं, उनको मैदान पर लाइए, मैदान पर देंगे, और जो क्लासेस में जाकर देने की ज़रूरत है वहाँ पर हम क्लासेस में जाकर भी देंगे। इसमें तकनीक का भी हम उपयोग करेंगे, और आपके ही स्कूल को हम नैतिक शिक्षा केंद्र में तब्दील करेंगे। आप अपना स्कूल चलाइए, हम नैतिक शिक्षा केंद्र के रूप में उसको विकसित करेंगे। इसके साथ ये स्कूल की बात है। अब हम स्कूल के बाद बात करें कि जो विद्यालय है उसको हम देशभक्ति केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को राष्ट्र शक्ति केंद्र तो विश्वविद्यालय को हम बनाना चाहते हैं। हमने 3 इसके हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा स्कूल है, विद्यालय है, जिसको हम कह रहे हैं कि हम उसको नैतिक शिक्षा केंद्र बनाएंगे।
जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनको हम कह रहे हैं कि हम देश राष्ट्र शक्ति केंद्र बनाएंगे विश्वविद्यालय को। और इसके साथ साथ हम अगला मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं, इन सब में आप कहीं पर भी टाइम दे सकते हैं, समयदान दे सकते हैं, दान के रूप में सहयोग दे सकते हैं। ये तमाम जो चीज़ अगला विकल्प आपके सामने, राष्ट्रभक्ति केंद्र, ये विद्यालय को हम कह रहे हैं। हमने पहले कहा संस्कार, जो बच्चों को छोटे 3 से 9 उम्र के और 9 से 18 उम्र के बच्चों को 2 घंटे रोज अलग अलग जगह पर, स्कूल के सिवा, स्कूल भी इसमें जगह दे सकते, वो हम दे रहे हैं। हम स्कूलों को, छोटे बच्चों के स्कूलों को हम कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा केंद्र। उसके बड़े बच्चों को, जो कॉलेज जिसको कहा जाता है, उसको हम कह रहे हैं राष्ट्रभक्ति केंद्र। अभी HRD मिनिस्टर हमारे कॉन्क्लेव में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। प्रकाश जावड़ेकर जी का हमने अभिनंदन भी किया कि उन्होंने देश के कई यूनिवर्सिटियों में महापुरुषों के बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगाए हैं। हम कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है ये पोर्ट्रेट, साथ साथ में सरकारी हम क्यों नहीं लगा सकते, स्कूलों में, महाविद्यालयों में क्यों नहीं लगाए, जहाँ पर आज ऐसे देशद्रोही घुसकर इस देश के युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं। विदेशी कंपनियां घुसकर उसको मार्केट का क्लाइंट बनाना चाहती है। इस राष्ट्रभक्त, इस देश के पीढ़ी को राष्ट्रभक्त पढ़ाना है तो उन महाविद्यालयों में जाकर राष्ट्रभक्ति पढ़ानी ज़रूरी है। देश के गद्दारों के खबरों को तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति में लीन है और इसलिए राष्ट्र बचा हुआ है। इसलिए महाविद्यालय को राष्ट्रभक्ति में तब्दील करने के लिए बस आपको आपका विद्यालय हमारे साथ, महाविद्यालय हमारे साथ जोड़ना है। सब कुछ खर्च हम करेंगे, हमारे वॉलंटियर आकर वहाँ प्रशिक्षित करेंगे और आपके इस कॉलेज के बच्चों को हम राष्ट्रभक्त बनाएंगे। इसलिए इसका नाम हमने दिया है। आपको अभी आपने यूनिवर्सिटी का नाम देखा ही है कि हम उसको इन सब का ऊपर जाकर, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो दिल्ली का एक विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको JNU के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर तो देशद्रोहियों की फौज बनाने का काम कारखाने के रूप में कई सालों से चल रहा है और उसको कई लोग कामयाब भी रहे हैं। बड़ी मात्रा में नक्सलवादियों से लेकर तमाम लोगों को वहाँ से प्रोडक्शन करके देश के अन्य अन्य हिस्सों में भेजा गया। क्या विघातक शक्तियाँ, देशद्रोही शक्तियाँ अगर ये काम कर सकती है तो देश की सज्जन शक्ति यूनिवर्सिटियों में जाके राष्ट्र शक्ति का काम क्यों नहीं कर सकती? क्या इस देश के यूनिवर्सिटियों को राष्ट्र शक्ति के रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। हमको केवल विरोध के लिए विरोध करने और बोलने से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष कार्यक्रम लेकर इन युवाओं को उसमें सम्मिलित करना है। ये हम कर पाएंगे क्योंकि देश बदल रहा है और इस देश बदलते हुए देश में यह सब कुछ संभव है। अगला एक विकल्प और प्रोजेक्ट जो है वो है, हम मंदिरों को बदल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे जो पहले मंदिर थे वो मंदिरों में बैंक से लेकर, बार्टर से लेकर तमाम वो सारे काम होते थे जो आज बैंकों से लेकर उद्योग केंद्र तक होते हैं। मंदिर ही किसी गांव, शहर और क्षेत्र का एक ऐसा केंद्र होता था जहां पहुंचने से आपके तमाम समस्याओं का समाधान होता था। आप अगर पुराने मंदिरों की बात करें तो ये सब कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज कई मंदिर केवल डिस्प्ले सेंटर तक सीमित रह गए हैं और वहाँ आप जाइए, हाथ जोड़िए, अपनी बात कहिए और चले आइए, प्रसाद लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा या दक्षिणा करिए। हम इससे आगे बढ़कर उन मंदिरों में एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। हम एक आदर्श मंदिर क्या हो, आप भी हमको बताइए। हमने भी 24 मुद्दों के साथ एक आदर्श मंदिर की कल्पना की है। देश के कई मंदिर वालों से बात की है, उन्होंने भी अपनी बात हमारे साथ जुड़कर करने के लिए हामी भरी है। हम देश में कम से कम 1200 मंदिर अगले 12 महीने में बनाएंगे, जिसमें संपर्क करेंगे और 12 महीने में उसको विकसित करेंगे। हमने पूरी किट बनाई हुई है, पूरा सिलेबस बनाया हुआ। एक मंदिर में जाने के बाद बाहर आने तक उस व्यक्ति को हम क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या समझा सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। धर्म क्या है, क्या केवल हाथ जोड़ने तक वो सीमित है? अध्यात्म क्या है, केवल हाथ जोड़ने तक वो सीमित है? क्या व्रत वैकल्य ही पर्याप्त है ईश्वर तक पहुंचने के लिए? और तमाम जीवन में क्या चीज़ों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ इन मंदिरों से तकनीक अत्याधुनिक तरीके से भी पढ़ाया जाएगा। उसका जड़े संस्कृति की, धर्म की, अध्यात्म की रहेगी और इसलिए हम उसको भी तब्दील करेंगे। ये तमाम 12 प्रोजेक्ट मैंने 1 घंटे में आपके सामने रखे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन तमाम प्रोजेक्ट को आपके सामने रखेंगे। एक 12वां प्रोजेक्ट सिर्फ रखना बाकी है, वो है इतिहास संकलन केंद्र। मित्रों, हमारा इतिहास हमारे ऐसे शासकों ने रखा जिन्होंने हमको गुलाम बनाने की
कोशिश की। पूरा हिंदुस्तान तो कभी गुलाम नहीं था, लेकिन 1200 साल देश के विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशियों का कब्जा था, आक्रांताओं का कब्जा था, और उनके चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास हिंदुस्तान का वास्तव आपके सामने नहीं बता रहा है। और इसलिए हमारे तमाम क्षेत्रों में, इतना बड़ा खंडप्राय देश है, तमाम जगह पर ऐसे ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष तैयार हुए हैं जिनको लिखा नहीं गया है। हम कहते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र का इतिहास लिखने के लिए एक ऑथेंटिकेट उसकी संस्था के रूप में कई और भी लोग काम करें। हम समन्वय का काम करेंगे और इतिहास का संकलन करेंगे। ऐसे प्रेरणादायी जीवनों को पुस्तक के रूप में, वेबसाइट के रूप में एकत्र एक जगह पर लाकर लोगों के सामने रखेंगे। और स्वाभिमान निर्माण के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पहल सुदर्शन की तरफ से इतिहास की होगी। हम ऑपरेशन इतिहास से जल्दी ही प्रोग्राम भी लाने जा रहे हैं। ये तमाम 12 कार्यक्रमों को आज मैंने एक शो में आपके सामने रखा है। अब आने वाले दिनों में एक एक विषय को लेकर हम एक विशेष एपिसोड भी आपके सामने लेकर आएंगे, और इस राष्ट्र निर्माण नाम से ही वो एपिसोड और एपिसोडों की सीरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते, काम करना चाहते, मैं खुद आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। बस स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फ़ोन करिए। जिन मित्रों का कॉल आज मेरे तक नहीं पहुंच पाया, उनका नंबर हम तक आ चुका है। हमारे वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता आपको फ़ोन कर कर बात करेंगे। इसी उत्साह के साथ जो आपको कार्यक्रम देखते हुए था, आप उस कॉल को भी रिस्पॉन्ड करिए। हम दावा करते हैं यही ये राष्ट्र है जो हज़ारों साल से तमाम शत्रुओं ने मिटाने का प्रयास करने के बावजूद भी मिटा नहीं। दुनिया की कोई सभ्यता 2000 साल से ज़्यादा टिकती नहीं। कितनी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हिंदू सभ्यता, संस्कृति खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें बार बार महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसा हम भरोसा करते हैं, और ये टिकी रहती है। हमको इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। करने के लिए बहुत कुछ है, और सुदर्शन ने जो विकल्प आपके सामने रखा है, ये देश के मीडिया को भी एक दिशा दिखाने वाला प्रकल्प हो सकता है। बस आपके सहयोग की अपेक्षा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।